खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन में। थंबनेल में आपने देखा ही होगा, हम आज चर्चा करेंगे रिमोट के बारे में। सबसे पहले तो रिमोट है क्या? आप नॉर्मल घर में देखते होंगे, टीवी है, एसी है, स्पीकर्स हैं, उनमें एक रिमोट होता है जिससे आप उसके वॉल्यूम को घटा बढ़ा सकते हैं, उसको आप चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। मतलब वो रिमोट जो है तो प्रभावित करता है उस स्पीकर को, उस टीवी को, उस एसी को। अब एसी का अपने मानव जीवन पे क्या प्रभाव है, किस तरह से हम अपने रिमोट कंट्रोल को खुद के पास रख सकते हैं? तो सबसे पहले हम ये ध्यान देते हैं कि आखिर हम प्रभावित कैसे होते हैं। तो समाज जो है वह हमें प्रभावित करता है, समाज के लोग हमें प्रभावित करते हैं। किस तरह से प्रभावित करते हैं वो आप देखिए। सबसे पहले तो कोई भी चीज़ है, कोई भी कपड़ा है, आपने पहना, आपको वो अच्छा लग रहा था, लेकिन समाज ने, आपके मित्रों ने, किसी ने कहा कि नहीं नहीं ये कपड़ा तो अच्छा नहीं है, बशर्ते वो कपड़ा आपको बहुत अच्छा लग रहा था, आपके ऊपर अच्छा लग रहा था, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन लोगों ने क्या कहा कि नहीं नहीं भाई ये तो जम नहीं रहा तेरे ऊपर यार। तो ये क्या हो गया, आप उससे प्रभावित हो गए। मतलब आपका रिमोट कंट्रोल किसके पास है? उस व्यक्ति के पास है। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, आप से कोई बात कर रहा है, बहस होने लगी और वो बहस थोड़ा तीव्र होती गई, उसमें आप भी प्रभावित हो गए। मतलब आप भी तेज़ी से बात करने लगे, उसने आपको उकसाया और आप उसमें उकस गए, मतलब उससे विध गए, आप उससे लड़ाई करने लगे आप। तो रिमोट कंट्रोल किसके पास है? उसके पास है ना, उस व्यक्ति के पास है, आपके पास नहीं है। यदि आपके पास आपका रिमोट कंट्रोल हो तो आप ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। आपको इस बात से फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा कि समाज क्या चाहता है, समाज क्या सोचता है, समाज क्या बोलता है। आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपका अपना इंटरेस्ट ज़रूरी है। आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसलिए उस तैयारी को ना छोड़ें, या इसलिए आप आत्मग्लानि में ना रहें कि कोई व्यक्ति कह रहा है, समाज कह रहा है, परिवार कह रहा है आपसे कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे। क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं आपका रिमोट कंट्रोल आपके पास नहीं है। मैंने कई लोगों को सुना, वी.के. शिवानी जी को मैंने सुना, बहुत बड़े राइटर थे रस्किन बांड जी, उनको मैंने सुना, गौर गोपाल दास को मैंने सुना। वो बोलते हैं और आखिर बहुत लंबी श्रृंखला, हर व्यक्ति ये कहता है, हर बड़ा व्यक्ति जो है ये कहता है। और आप देखते भी होंगे कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो एकदम शांत सौम्य से बहते चले जाते हैं, उनको किसी की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई कुछ कह रहा है, नहीं कह रहा है, कोई बात नहीं। तो वो लोग भी यही कहते हैं कि आप खुश तभी रह पाएंगे जब आप अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखेंगे। एक हम लोग के बीच वो चलता है कि आप किस किस को खुश रख पाएंगे। आप शराब थोड़ी हैं कि आप हर किसी खुश रख पाएंगे, नहीं है ना। आपके पास कोई ऐसी मनोकामना पूर्ण कोई ऐसी बात भी नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे और पूरा हो जाए, तो आप कैसे किसी खुश रख पाएंगे? कोई आपके बाल से दुखी है, कोई आपके रंग से दुखी है, कोई आपके रूप से दुखी है, कोई आपके सफलता से दुखी है, कोई आपके, तो हर एक चीज़ से कोई ना कोई व्यक्ति प्रभावित मिलता है। तो सीधा सा कहने का मेरा मतलब ये है कि हमें अपना रिमोट कंट्रोल, अपने खुशी का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखना चाहिए। किस बात पे हमें खुश होना है, किस बात पे हमें दुखित होना है, ये हमें खुद निर्धारित करना चाहिए, ना कि समाज को ये निर्धारित करने देना चाहिए, अपने आसपास के लोगों को निर्धारित करने देना चाहिए। आप अच्छे लग रहे हैं तो आप अच्छे लग रहे हैं, बेशक किसी कोई कह रहा है कि नहीं अच्छे लग रहे, तो भाई ठीक है, तुमको नहीं अच्छे लग, मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वो अपने कार्यशाला में शोध कर रहे थे। उनके मिसेज ने कहा कि चलिए आज एक जगह निमंत्रण है, वहाँ चलना है, थोड़ा कपड़े अच्छे पहन लीजिएगा। तो बोलते हैं कि अच्छा, मतलब कपड़े अच्छे पहन के जाना है? तो मिसेज ने कहा कि हाँ बिल्कुल, कपड़े तो अच्छे पहन के जाने पड़ेंगे, पार्टी में उन्होंने बुलाया है हमें। पार्टी में जाते हैं, जब पार्टी में वो पहुँचे तो वो दाल चावल या जो भी खाना था वो सभी अपने कपड़ों में लगाने लगे। तो लोग बोले कैसे कर रहे हैं? उनकी पत्नी पास आई, बोली कि ये क्या कर रहे हो, बेइज्जती करा रहे हो, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इतने बड़े व्यक्ति यहाँ पे आए हुए हैं। तो उन्होंने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा कि इन्होंने मुझे निमंत्रित थोड़ी किया था, मेरे कपड़ों को निमंत्रित किया था। मैं तो एक साइंटिस्ट हूँ, मैं प्रयोगशाला में प्रयोग करता हूँ, मेरे कपड़े इधर उधर रहते हैं। तो वो वैज्ञानिक क्या थे? वो वैज्ञानिक ये थे कि वो किसी और से प्रभावित नहीं होते थे,
वो खुद को एक निश्चित रखते थे, नियमित रखते थे कि हाँ ये चीज़ें हैं और मुझे इस तरीके से खुश रहना है। तो आपके कपड़े, आपका रंग, आपका रूप, आपका सौंदर्य, आपकी सफलता, आपकी असफलता, ये सब आप खुद की खुशी के लिए इन्हें आप केंद्र बिंदु बनाएं। समाज कुछ भी कहता है, हंस रहा है, रो रहा है, गा रहा है, उससे आप मतलब मत रखिए। यदि आपको समाज से फ़र्क नहीं पड़ता है तो निश्चित ही आपकी खुशी को कोई भी छीन नहीं सकता है, क्योंकि जो आपका शुभ चाहने वाले हैं वो हमेशा आपके लिए अच्छी बातें कहेंगे। और कभी आपसे कोई व्यक्ति राय लेता है ना कि भाई ये शर्ट कैसा लग रहा है, तो आप एक बार ये ज़रूर कहें कि भाई तेरे पर शर्ट अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने पर्टिकुलर वो शर्ट अपने लिए ली होगी, पसंद की होगी कि हाँ ये शर्ट अच्छा है। ऐसे ही आज का इतवारी जो था कुल मिला के इसी बात पे था कि अपना रिमोट कंट्रोल, अपनी खुशी का कंट्रोल आप खुद के पास रखेंगे। आप स्टूडेंट हैं तो आप किसी से प्रभावित नहीं होंगे। आप जितना पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो किसी भी से प्रभावित मत हों आप कि कोई क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है ना। तो ये कोशिश आप करिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इतवारी अच्छी लगी होगी और आप खुद भी अपने रिमोट कंट्रोल को अपने पास रखेंगे। तो चलिए, अच्छा है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती। हम ज़रूर जीतेंगे। आपका कोई नया टॉपिक हो तो आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।